हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम जो बात कर रहे हैं ये आज हमारा 141वां सेट है। इससे पहले हमने 145 सेट कवर किए हैं और उनको सभी को जो सेट थे उनमें सभी को बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व किया है। तो इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसमें जो टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, टाइम स्पीड से, टाइम डिस्टेंस स्पीड से, वो आपकी ट्रेन से रिलेटेड या कुछ और भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 2 ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति क्या है। तो पहली ट्रेन की गति क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर दिया क्या है, दोनों का अनुपात दिया है 4:5, यानी कि ये जो पहला 4 है उसकी गति 4 है, दूसरी ट्रेन है वो उसकी गति 5 है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले वाले की गति 4 है, दूसरे वाले की गति 5 है। और आगे क्या लिखा है, दूसरी ट्रेन जो 8 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है, तो सेकेंड गति है, जो सेकेंड ट्रेन है उसकी गति निकालेंगे, इसकी जो स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको देखना है, यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस लिखा है 800 और आपका टाइम कितना लिखा है 8 घंटे। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 से भाग करेंगे, 800 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो स्पीड है किसकी है, दूसरी ट्रेन की है। तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन का जो अनुपात है वो 5 दिया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये दूसरी ट्रेन की चाल है। तो दूसरी ट्रेन का अनुपात 5 है, तो इसे 5 से करेंगे भाग। पहले का पूछा है तो पहले का करेंगे गुणा। ठीक है, जब 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा और 20 का 4 में गुणा करेंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा, 80। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है, जैसे हम बात करेंगे 3:4 दिया है स्पीड। ठीक है, तो ये पहले वाली की जो स्पीड है वो 3 है, दूसरे वाली की स्पीड है वो 4 है। बोला है दूसरी ट्रेन की बात करेंगे। दूसरी ट्रेन क्या करती है, 3 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है, तो इसकी स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका, 300 किलोमीटर है और टाइम कितना है आपका, 3 घंटे है। तो 3 एकम 3, 3 से भाग देंगे, 3 से 100 आ जाएगा। यानी कि दूसरे की जो स्पीड आ रही है ट्रेन की वो कितना आती है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको पता है दूसरी ट्रेन का जो अनुपात दिया था वो 4 दिया था, तो हम यहाँ पर वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 100 दिया है जो मान है, दूसरी का 4 दिया है, तो दूसरे का अनुपात 4 है। गुणा में हम क्या करेंगे, तीसरे का गुणा करेंगे 3 का। ऑप्शन नंबर पहले से हम गुणा कर देंगे, मतलब ऑप्शन नहीं, मतलब पहली अनुपात से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे, 4 से 25 चौके 100, 25 का 3 में गुणा करेंगे, 25 दिया 75 हो जाएगा। तो इसका बनेगा हमारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आगे नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं, इसकी जो एक तरफ खंबा है, खंबे की दूरी नहीं होती है तो वो खुद को पार करेगी। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर जो दूरी मान लेते हैं, चलो दूरी को देखना पड़ेगा। फिर वो बोला क्या है कि यह 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो एक बार तो क्या करना है, देखो यहाँ पर देखेंगे, एक बार तो आपको क्या करना है, एक बार प्लेटफॉर्म पर नहीं, मतलब एक तो रेलगाड़ी को खंबे को पार करना है, तो खंबे की दूरी तो होगी नहीं, यानी कि रेलगाड़ी की खुद की दूरी होगी। फिर बोला जा रहा है कि एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे विपरीत दिशा में साइकिल चालक, तो साइकिल चालक की भी दूरी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो चाल है, मतलब पहली वाली दूरी दूसरी दूरी के बराबर है, यानी कि उसे जो पार करनी है रेलगाड़ी को, वो स्वयं की दूरी पार करनी है। यानी कि पहली d1 बराबर d2 लिख सकते हैं हम। पहली बार में वो खंबे को पार करता है, दूसरी बार में वो एक साइकिल चालक को पार करता है, यानी कि उनकी दूरी होती नहीं है तो वो स्वयं की दूरी पार करता है। अब देखेंगे दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणे में समय। ऐसे ही चाल गुणे में
समय। तो बात करते हैं, पहली बार जो चाल है वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अच्छा, एक सेकेंड और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे चाल तो पूछा है, तो हम एक काम करते हैं, माना यहाँ पर लिख देते हैं, जो ट्रेन की चाल है वो स्पीड बराबर हम मान लेते हैं एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पीड की जगह पे, सॉरी, यहाँ पर जो स्पीड है ट्रेन की उसे हम मान लेते हैं एक्स। तो स्पीड की जगह हम लिखेंगे एक्स, गुणे में टाइम कितना लगता है, पहले वाले को 20 सेकेंड में बार करती है। चलिए 20 सेकेंड का गुणा कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा देखो ये मीटर था, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, और इसे हम 20 सेकेंड है, अगर हम 20 से सेकेंड को किलोमीटर में ले जाएंगे तो हमें कितने 3600 से भाग करना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरी तरफ चाल दिया है, तो चाल दूसरी कितना दिया है, 5 किलोमीटर विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चालें जोड़ी जाती हैं। तो पहली ट्रेन की चाल एक्स थी, और जो ट्रेन चलती है और उसके विपरीत दिशा में एक साइकिल सवार है, जो साइकिल चालक है वो जाता है, तो उसकी चाल जो होगी 5 है, वो दोनों ऐड हो जाएंगी, और उससे समय कितने में पार करती है, 18 सेकेंड में। तो 18 का गुणा होगा बटा में, इसमें भी 3600 लिखा जाएगा, क्योंकि ये भी सेकंड था, ऐसे भी किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो 3600 से 36 तो हाल ही कट जाएगा, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 दसारम 20 हो जाएगा, फिर 2 से 2 नम 18 हो जाएगा, 10 से x में गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, 9 से गुणा करेंगे 9x हो जाएगा, प्लस में 9 बना 45 हो जाएगा, ठीक। अब 10 और x और 9x का जो अंतर है वो x बनेगा, यहाँ पर ये कितना आएगा 45। तो हमने देखा जो x किलोमीटर माना था हमने, उसका जो वैल्यू आया वो कितना आया, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से करेंगे, बहुत ही कम समय में लगा लेंगे, ठीक है। आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है इस क्वेश्चन की। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, और जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे का मूल समय ज्ञात करें। जैसे हम बात कर लेते हैं, इसमें जो पहले इसकी वास्तविक चाल क्या थी, वास्तविक चाल 5 थी, लेकिन दुर्घटना हो गई, तो उसके बाद ये कितनी स्पीड से जाती है, 4 की स्पीड से, ठीक है। मान लेते हैं इसको जो समय लगता है गाड़ी को, इसको समय लगता है टाइम टी लगता है, यानी कि बेसिक समय जो है वो टाइम टी लगता है, सही समय, लेकिन देरी के कारण तो उसे क्या दूसरा समय लगता है 30 मिनट ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, पहले वाली जो दूरी है दूसरी वाली दूरी के बराबर लिख देते हैं, तो चाल गुणे समय लिख देंगे हम इसी तरीके से, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जो पहली वाली दूरी है दूसरी वाली दूरी है तो वही सेम, तो पहली वाली दूरी दूसरी वाली दूरी के अगर बराबर कर दें हम, तो इस वाली स्थिति में हम क्या करते हैं, पहली चाल गुणे में पहला समय हो जाता है, और दूसरी चाल गुणे में दूसरा समय हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा पहली चाल क्या थी हमारी, 5 थी वास्तविक चाल, उसमें समय को हमने क्या निश्चित समय माना था, टी समय में पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, चाल जो है उसकी 4 हो जाती है, क्योंकि दुर्घटना के बाद थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन समय क्या होता है थोड़ा ज़्यादा, यानी कि पहले टी समय था, अब 30 मिनट देरी से पहुंचती है, 30 मिनट देरी से, मिनट को भी घंटे में चेंज करेंगे तो 30/60 हो जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूना 60, तो ये जो समय बनेगा कितना आएगा, टी प्लस 1/2, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर टाइम की जगह क्या लिखना है हमें, इस दूसरे की जगह टी प्लस 1/2, तो हमने देखा 5t तो यहाँ पर होना ही है, इसमें गुणा करेंगे 4 का टी में, तो ये 4t हो जाएगा, प्लस 4 का उसमें 1/2 में गुणा करेंगे, तो ये 4 से 4/2 या 4/2 को हम 2 लिखेंगे। अब 5t 4t के पास या 4t 5t के पास अंतर निकालेंगे इनका, तो बनेगा t बराबर में यहाँ कितना आएगा 2, तो t बराबर हमारा 2 घंटे। तो ये क्या है, हमारा टाइम जो है वो घंटे में है, लेकिन घंटे में एक भी ऑप्शन नहीं है, तो मिनट में दिया है, तो 2 घंटे को हम 120 सेकेंड, सॉरी 2 घंटे को 120 मिनट लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है, जो देर से 6 मिनट चल रही है। चालक ने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दी, अगले स्टेशन पर हुआ 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुंच गई, ट्रेन की मूल गति क्या है। जैसे हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पर देर हो पहले हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे उस क्वेश्चन में लिखा है दूरी कितनी है 36 किलोमीटर है,
इससे पहले मान लेते हैं जो रेलगाड़ी है उसकी चाल x है, ठीक। ये 36 की स्पीड से 36 दूरी को x की स्पीड से तय करती है। फिर बोला जा रहा है कि अगर वो 6 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर गति बढ़ा दे, तो पहले जो दूरी 36 किलोमीटर तय करनी थी, अब जो दूरी तय करेगा वो x+4 की स्पीड से तय करेगा। 4 किलोमीटर चाल बढ़ानी है, तो पहले वाला दूसरे वाले से कितना 6 मिनट देर ही होता है और देर हो जाती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, माइनस कर सकते हैं। जब देर या पहले लिखा हो इस तरीके से कर सकते हैं। और कितना मिनट, 6 मिनट देरी से चलती है, तो 6 मिनट में देर हो जाती है। या मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे तो 6/60 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम 6/60 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये घंटे में हो गया। अब घंटे को हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। इसमें क्या है, मिनट में चेंज कर सकते थे हम, मिनट में ज़रूरत ही नहीं है हमें करने की। तो हम इसमें क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे मिनट में ही रहने देते हैं, हो सकता है हमारा आंसर भी मिनट में आ जाए। तो अब हमें क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लीजिए, दो तरीके हैं आपको। इसको क्या करना है, इसके नीचे अगर आप 60 लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा, फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ज़्यादा समय लग सकता है। फिर इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर ये 6 मिनट रहा है, 6 मिनट ही रहने दें। फिर इसमें क्या है, ये वैल्यू पुट के माध्यम से ऑप्शन उठाइए। अगर इनमें से कोई ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमने 36 को ऑप्शन को उठाया, तो इस x की जगह इस x की जगह रखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 36/36 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 36 बटा में 36 और 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 36 से 36 को काटा, 1 घंटा आ गया, माइनस। अब ये दूसरा वाला क्या है, फ्रैक्शन में जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको मिनट बना लेते हैं, तो 60 से गुणा कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो 9 का 6 में गुणा करेंगे, 9 6 54 हो जाएगा। अब ये क्या था, 1 घंटा था हमारा, 1 घंटा और यहाँ 54 मिनट, तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं ना। और 54 मिनट यहाँ था, 54 मिनट अगर घटाते हैं 60 में से, तो ये 6 मिनट ही बचता है। तो 6 मिनट यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया था, तो यही वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में लगेगा इसको सॉल्व करने में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आपको चालों का अनुपात दिया है, क्या दिया है, 2:3:5, और आपसे समय का अनुपात पूछा है, तो समय का अनुपात में क्या करना है, जो 2 लिखा है उसे 1 के बटा में लिख देना है सभी को। 1/2 लिखेंगे, 3 लिखा है उसे 1/3 लिखेंगे, 5 लिखा है उसे 1/5 लिखेंगे। तो ये क्या है, चाल का अनुपात हो गया 1/2, 1/3, 1/5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है इस तरीके से आंसर आ सकता है बहुत ही कम समय में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। यानी कि अगर हम बात करें, इनमें मोटर सवार है दोनों बार, तो आपको मोटर सवार वाले की या साइकिल वाले की या खंबे की तो दूरी होती नहीं है, यानी कि खुद रेलगाड़ी की दूरी होती है। तो रेलगाड़ी की जो दूरी है, मान लेते हैं हम रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की जो दूरी है वो डी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको दूरी बराबर क्या लिखता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितना है आपका, चाल कितना है, यानी कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर D1 बराबर क्या है, D2, यानी कि दूरी तो दोनों में सेम है। तो D1 का जो फॉर्मूला बनेगा, स्पीड इंटू टाइम बनेगा, इधर भी स्पीड इंटू टाइम बनेगा। तो हमने क्या किया, पहली बार जो स्पीड है वो कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 सेकेंड। फिर यहाँ बराबर में लिखेंगे, ठीक है, बराबर में लिखेंगे। दूसरी तरफ कितना है आपका, जो चाल है, अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्योंकि सापेक्ष चाल बताना पड़ेगा ना। पहले क्या है, मोटर सवार एक विपरीत दिशा में जाता है, तो आपको पता है विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ती हैं। तो विपरीत दिशा में जो चाल होगी जुड़ेगी। और यहाँ पर रेलगाड़ी की जो चाल है, यहाँ पर स्पीड है, स्पीड को x मान लेते हैं, ठीक है, स्पीड को x मान लेते हैं। तो x, स्पीड की जगह x लिखेंगे, और जो रेलगाड़ी की चाल होगी x, और जो मोटर बोट की चाल होगी, देखो यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ से दोबारा से लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी की चाल तो दिया है, मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। देखो रेलगाड़ी की चाल तो हमें क्वेश्चन में दिया है, ये 70 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब जो सवार वाला है, मोटर सवार, जो सवारी गाड़ी है या मोटर सवार है, इसकी चाल देखते हैं, ये x मान लेते हैं। तो आपको पता है एक बार अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाता है।
तो पहले मोटर की मतलब जो रेलगाड़ी है और सवारी जो आपका मोटरसाइकिल है या मोटर गाड़ी है उसकी दोनों की जोड़ी जाएगी, और समय लग रहा था उसे 2 सेकंड, तो 2 का गुणा किया जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उसमें क्या है, समान दिशा में चल रहा था, तो समान दिशा में चाल जो है वो घट जाएगी। जैसे एक की 70 होगी तो दूसरा की हमें घटाना पड़ेगा x को, तो ये विपरीत समान दिशा में चाल आ जाएगी, तो इसमें उसे 5 सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड हो गया। अब हमें यही तो बताना है कि दूरी तो सेम तय की उसने, खुद की दूरी पार की। तो अब इसमें क्या है, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, हमारा आंसर हो जाएगा 70 का डबल करेंगे 140 हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। 70 का 7 पना 35 मतलब 350 हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। ठीक, अब ये 5x इसके पास आएगा तो ये 7x बन जाएगा, ठीक है ना। और ये 140 350 के पास जाएगा तो ये बनेगा 210। तो 7 से 7 एकम 7, 7 से आगे 7 21 और 0, तो जो x का वैल्यू है वो 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, तो x क्या है, ये मोटर सवार है, मोटरसाइकिल वाला चालक है, तो इसकी जो चाल आई वो 30 किलोमीटर पर आवर आ गई, यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, ये एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में लिखा हुआ है, ये आए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपके सही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 5 घंटे में 200 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि किसी हवाई जहाज को 45 मिनट में समान दूरी तय करनी है तो उसे कितनी यात्रा से चाल करनी होगी। तो इसका जो मतलब होता है, इसका स्पीड इंटू टाइम, ये पहला वाला, और स्पीड इंटू टाइम ये दूसरा वाला, आपस में ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि d1 बराबर d2 लिखा जाए तो इसी तरीके से होता है, पहली चाल गुणे पहला समय बराबर दूसरी चाल गुणे दूसरा समय। तो हमने देखा पहली चाल कितना है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहला समय कितना है, 5 घंटा है। फिर दूसरी चाल कितना है, आपसे पूछा है, और दूसरा समय कितना है, 45 मिनट है। 45 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45 और 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 3 से भाग करेंगे 63 24 और 0 हो जाएगा। ठीक, तो 8 पन 40, यहाँ होगा 400, सॉरी हाँ 400 हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना होगा x बटा 4। अब 3 गुणा करेंगे अगर हम, तो x बराबर कितना होगा, 4 चौके 1600, तो 1600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने टॉप 8 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, आपके रेलवे के एग्जाम में। सभी एग्जाम को नज़र रखते हुए इन प्रैक्टिस सेट को चलाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।